जॉब ऑफर मिलने के बाद आप फिर अपने उस स्टडी वीज़ा को या जॉब सीकिंग वीज़ा को लग्जमबर्ग में रहते हुए वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। अकोमोडेशन का जो सीन है गाइस, अगर आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिलता है तो खाने पीने के अगर खर्चे की बात की जाए तो जो फूड एक्सपेंसिव हैं लग्जमबर्ग में एक बंदे के। अब लोगों का जो मेन क्वेश्चन होता है कि सर हम 1 घंटे के अंदर कितने पैसे बचा लेंगे, तो गाइस 1 घंटे की जो मिनिमम वेज है लग्जमबर्ग के अंदर वो है। हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। तो क्या आप भी यूरोप के अमीर तरीन देश में आके काम करना चाहते हो, पढ़ने के लिए आना चाहते हो? आज की वीडियो आपके लिए है गाइस, क्योंकि आज की वीडियो में हम लग्जमबर्ग को डिस्कस करने जा रहे हैं कि लग्जमबर्ग में अगर आप आना चाहते हो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से, तो सबसे ईजीएस्ट वे कौन सा है और कितना खर्चा होगा आपका उसके ऊपर, और किस तरीके से आप लग्जमबर्ग मूव होकर आ सकते हो और यहाँ पे आके काम कर सकते हो और अपने जो आपके ड्रीम्स उनको फुलफिल कर सकते हो यूरोप में आने के बाद। ये चीज़ आपको भी यकीनन चौंका देगी, लेकिन लग्जमबर्ग के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में अगर आप पढ़ने के लिए आना चाहते हो तो आपकी जो कॉस्ट आने वाली है यहाँ पे स्टडी की, मास्टर डिग्री हो या बैचलर्स, वो आने वाली है €0। इसकी जो वर्ल्ड वाइड रैंकिंग है वो आती है 381 के अंदर। तो आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि दुनिया के अंदर कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो मेन यहाँ पे मेजर इनटेक होता है वो होता है सितंबर इनटेक, लेकिन जो इसके एडमिशन्स हैं वो गाइस अभी से यानी कि अप्रैल से लेके मई तक के अंदर आप अपने एडमिशन वगैरह करवा सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग में। आपको किसी किस्म के कोई पैसे नहीं देने होते यूनिवर्सिटी को। हाँ, अगर आप कोई ऐसे प्रोग्राम चूज़ कर लेते हो जो फ्री नहीं है तो उसके लिए आपको अप टू €400 देने होते हैं 1 साल के, या मैक्सिमम जो ओवरऑल प्रोग्राम की मैं अगर आपको बात बताता चलूँ तो ओवरऑल जो एक बैचलर्स का प्रोग्राम है, अगर वो आप अपने सेल्फ पे उसको कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके ऊपर आपका तकरीबन €5000 का खर्चा आने वाला है। इससे ज़्यादा बिल्कुल खर्चा नहीं आएगा आपका। लग्जमबर्ग के अंदर जो उसका एरिया, ये छोटा सा एक कंट्री है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में पड़ता है। इतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं है लग्जमबर्ग के अंदर। एक बड़ी यूनिवर्सिटी है लग्जमबर्ग के अंदर जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी, और भी कुछ छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो एडमिशन है वो पब्लिक सेक्टर में हो, यानी कि पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट आने वाली है। इसके बाद जो सेकंड जो आपको सिनेरियो बता रहा हूँ वो ये कि अगर आपका एडमिशन पब्लिक सेक्टर में नहीं होता तो फिर क्या करना है? फिर आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई जब आप करते हो गाइस तो उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आ जाएगा, अब मैं उसके हवाले से बताता चलूँ। एकोमोडेशन का जो सीन है गाइस, अगर आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिलता है तो €450 यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के अंदर, लेकिन अगर आपको प्राइवेट जगह ढूंढनी पड़ती है तो फिर आपका €1000 एकोमोडेशन के ऊपर आ जाएगा। खाने पीने के अगर खर्चे की बात की जाए तो जो फूड एक्सपेंसिव हैं लग्जमबर्ग में एक बंदे के वो €200 से €300 के अंदर काउंट आप कर सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांसपोर्ट गाइस, जैसा कि इस वक्त आप मेरे पीछे भी देख सकते हो जो ट्रैम्स चल रही हैं, तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है ये टोटली फ्री है लग्जमबर्ग में। हर किस्म के बंदे के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसकी आपको कोई कहीं से टिकट परचेज़ नहीं करना होता, ये बिल्कुल फ्री है पूरे लग्जमबर्ग के अंदर हर किस्म के बंदे के लिए। तो इसके कोई यानी कि चार्जेस नहीं है ट्रांसपोर्ट के लग्जमबर्ग में। इसके बाद गाइस आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ जाते हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो कि आपको फूड वाउचर्स देती हैं। आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसकी बेस के ऊपर आप होटल्स के अंदर, बेकरीज़ के ऊपर या सुपर मार्केट्स के अंदर आप शॉपिंग कर सकते हो, जिसके अंदर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है और डिस्काउंटेबल प्राइस के ऊपर आप शॉपिंग कर सकते हो लग्जमबर्ग के अंदर रहते हुए। इसके बाद गाइस स्टूडेंट्स को जो यहाँ पे वर्क आवर्स अलाउ होते हैं, क्योंकि हर कंट्री के अंदर अलाउ होता है कि स्टूडेंट भी काम कर सके, तो उसी तरीके से लग्जमबर्ग में भी आपको 15 घंटे अलाउ होते हैं 1 हफ़्ते के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो। इसी तरीके से जब आपकी समर वेकेशंस होती हैं तो उसके अंदर आपको 40 घंटे अलाउ होते हैं, यानी कि वैसे ओवरऑल तो आपको 15 घंटे अलाउ होते हैं 1 हफ़्ते में, लेकिन जब आपकी गर्मी की छुट्टियाँ होंगी या समर वेकेशन तो उसमें आपको 40 घंटे अलाउ होते हैं कि आप लग्जमबर्ग में काम कर सकें स्टूडेंट्स लोगों को। अब लोगों का जो मेन क्वेश्चन होता है कि सर हम 1 घंटे के अंदर कितने पैसे बचा लेंगे, तो गाइस 1 घंटे की जो मिनिमम वेज है लग्जमबर्ग के अंदर वो है €10, यानी कि €10 आप अर्न कर सकते हैं 1 घंटे के अंदर। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं यूरोप के बाकी देशों से तो गाइस कुछ कंट्रीज़ के अंदर आप 1 घंटे में €2 भी अर्न कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ में €3 अर्न कर सकते हैं 1 घंटे में, लेकिन वहीं लग्जमबर्ग के अंदर आप 1 घंटे के अंदर €10 अर्न कर सकते हैं अगर आप स्टडी वीज़ा के ऊपर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। तो जब आपकी स्टडीज़ यहाँ आने के बाद कंप्लीट हो जाती हैं तो स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद लग्जमबर्ग आपको ऑफर करता है कि आप लग्जमबर्ग में रहते हुए आप जॉब सीकिंग वीज़ा अप्लाई करें। ये उन लोगों के लिए होता है जो लग्जमबर्ग में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। जॉब सीकिंग वीज़ा जब आपका वहाँ पे लगता है तो उसके बाद आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में अप्लाई करना होता है और आपको मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ऑफ़र ख़ुद से भी करती हैं कि आपके पास लग्जमबर्ग की डिग्री होती है।
तो वहाँ से आपको जॉब ऑफ़र मिल जाता है और जॉब ऑफ़र मिलने के बाद आप फिर अपने उस स्टडी वीज़ा को या जॉब सीकिंग वीज़ा को लग्जमबर्ग में रहते हुए वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हो। और इसी तरीके से जब आपका 5 साल का टाइम लाइन पूरा हो जाता है, यानी कि 5 साल फुल टाइम के ऊपर आप जब टैक्स पे कर देते हो लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट को, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हो लग्जमबर्ग में पीआर अप्लाई करने के लिए। गाइस यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि लग्जमबर्ग में जो मास्टर्स का प्रोग्राम होता है वो 2 साल का होता है और जो बैचलर्स का प्रोग्राम होता है वो 3 साल का होता है यहाँ पे। इसके बाद जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप अपना सबमिट कर देते हो यूनिवर्सिटी को, तो उसके बाद आपको एक एनरोलमेंट की फ़ीस पे करनी पड़ती है जो कि तकरीबन आपके एक पूरे साल की फ़ीस होती है, जो कि तकरीबन 400 यूरो के लगभग होती है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी होती है। उसके बाद गाइज़ आपने अप्लाई करना होता है अपना रेजिडेंस परमिट, और अगर आप पाकिस्तान से इंडिया से हो तो आप VFS ग्लोबल को यूज़ करते हुए अपना परमिट अप्लाई कर सकते हो, स्टूडेंट परमिट जो कि प्लास्टिक कार्ड होता है, और उसी के साथ आप लग्जमबर्ग के वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हो VSF ग्लोबल में। तो ये प्रोसेस है गाइज़ जो कि आप फॉलो करके और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग भी लग्जमबर्ग आ सकते हो, और यहाँ आने के बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो और दुनिया की रिचेस्ट इकॉनमी के अंदर और एक हेल्थी इन्वायरमेंट के अंदर आप ज़िंदगी गुजार सकते हो और अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो। अब आप लोगों ने एडमिशन लेना कैसे है और ये कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप लोगों ने इसके लिए आपने अपनी एप्लीकेशन डालनी है, उसके लिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा और मैं समझाऊँगा आपको कि कैसे आप लोग भी अपने घर में बैठे बैठे लग्जमबर्ग की पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम गाइज, अब मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ हम अब आपको अप्लाई करके बताएंगे कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो लग्जमबर्ग में मास्टर्स या किसी भी बैचलर्स के प्रोग्राम के लिए। तो ये यहाँ पे देखें लिखो, एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग स्टडी प्रोग्राम्स फॉर द 2024 एंड 2025 एकेडमिक ईयर स्टार्ट ऑन February 1st 2024। वो कह रहे हैं कि February 1st 2024 को एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ और दूसरा जो इनटेक इनको होता है वो होता है सितंबर का। तो यहाँ से आप स्टडी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप ये देख सकते हो बैचलर्स एंड मास्टर प्रोग्राम्स। तो इनके पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं इस यूनिवर्सिटी में, अब मैं आपको वो भी स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। ये देखें, बैचलर ऑफ फैकल्टी साइंसेज टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, मास्टर्स ऑफ फैकल्टी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, बैचलर द फैकल्टी ऑफ लॉ, मास्टर लॉ के अंदर इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, बैचलर एट फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एजुकेशन एंड सोशल साइंसेज। इसी तरीके से आप यहाँ पे इनके प्रोग्राम्स की डिटेल देख सकते हो कि ये वो प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग आपको ऑफ़र करती है, ठीक है। इसके बाद अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अब वो हम देख लेते हैं। चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर आपने यहाँ पे आ जाना है। सिटीज़नशिप के ऊपर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट योर सिटीज़नशिप। तो यहाँ से हम थर्ड सिटीज़नशिप अप्लाई करेंगे। इसके बाद डू यू हैव ए रेजिडेंसी ऑफ लग्जमबर्ग, नो हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया। सेलेक्ट ऑफ योर डिप्लोमा, यू हैव प्रीवियसली इक्वरेटेड EU के डिप्लोमा आपके पास, या EUE ये स्विस बैचलर्स डिप्लोमा। इसके बाद नॉन EU डिग्री। तो गाइज़ यहाँ पे इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो रही है। एन आइडेंटिटी फ़ोटो, ए फ़ोटो ऑफ योर आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट, ए कॉपी ऑफ योर यूरोपियन हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, नॉन EU स्टूडेंट कैन obtain दिस कार्ड बाय पेइंग ए फीस व्हेन दे अराइव इन लग्जमबर्ग। तो यहाँ से आपने ये तमाम चेक लिस्ट कॉपी कर लेनी है और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो मास्टर्स वालों के लिए ये दूसरे भी चेक लिस्ट है, उनके पास ये चेक लिस्ट पूरी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट ऑन योर प्लेटफॉर्म। आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। गो टू प्लेटफॉर्म, गो, या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे पहले तो आपको एनरोलमेंट करनी होगी, ठीक है। तो लॉगिन, आई ऑलरेडी वाज एनरोल्ड। तो यहाँ पे गए सबसे पहले तो आपने अपनी एक
प्रोफाइल बनानी है, तो उसके बाद ही आप आगे एडमिशन के लिए प्रोसेस अपना यहाँ पे स्टार्ट कर सकोगे। तो हम वापस आ जाते हैं। ये अब क्रिएट एन अकाउंट ये आपने ख़ुद बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल आपकी पर्सनल डिटेल आपने डाल के ये अकाउंट बना लेना। कंप्लीट योर एप्लीकेशन एंड पे द एप्लीकेशन फ़ीस। तो जब आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद आपने यहाँ से उनकी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और उसके बाद आप जो है तो एलिजिबल हो जाओगे सबमिट करने के लिए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब आपकी फ़ीस पे हो जाए, उसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा उस फील्ड के अंदर जिस फील्ड में भी आप करना चाहते हो। और जब आपका एडमिशन ऑफ़र लेटर आ जाए और इनरोलमेंट हो जाए, तो उसके बाद आप लग्जमबर्ग के टीआरसी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल है, किसी किस्म की कोई भी परेशानी है, आप हमसे इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे और टिकटॉक के ऊपर रब्ता कर सकते हो। वहाँ पे हमारी टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। और इसके बाद अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हो, तो ये ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, और उसके बाद मैं ख़ुद आपसे 1-to-1 कॉल पे बात करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।